आज हम ब्लास्ट फर्नेस की अल्काली बालांस करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे बालांस किया है, ब्लास्ट फर्नेस का एफी बालांस किया था और सल्फरी बालांस किए हैं। और आज हम लोग करेंगे अल्काली बालांस। अल्काली क्या होता है? तो सबको पता है कि अल्काली जो है ब्लास्ट फर्नेस की बहुत हार्मफुल चीज है, जो ब्लास्ट फर्नेस के ऑपरेशन में प्रोसेसिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो और अल्काली ऐसा चीज है जो फर्नेस की ब्लास्ट फर्नेस की प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है, फ्यूल रेट बढ़ा सकता है जो है, और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस जब हम लोग चलाते हैं तो प्रोसेसिंग में ऑपरेशन में तो हमको ये जरूरी जानना है कि अल्काली सोर्स क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में प्रोसेस में बहुत सारे अबनॉर्मलिटीज होता है और उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके बारे में हम सबको जानना जरूरी है। तो इसमें ये है कि भी अबनॉर्मलिटीज है जो अल्काली है, मगर वो अल्काली आप जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी रॉ मेटल यूज करते हैं तो सब में कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है अल्कालिज रहता है। तो ये अल्काली हम लोग को पहले डिसीजन करते हैं कि अल्काली कैसे इनपुट कम किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनपुट जितना कम होगा फर्नेस के लिए उतना अच्छा है। तो पहले अल्काली क्या है और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और उसको कैसे बैलेंस करेंगे, मैं आपको आज बताऊंगा। तो मेनली अल्काली जो है, मेनली दो चीज है, तीन भी है जिनको बोल सकते हैं अल्काली। और मेनली जो इनपुट जिससे ज्यादा रहता है वो है आपकी पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये मेनली अल्कालीज है। ये अल्कालीज को हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये अल्काली फर्नेस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसा एक्रेशन क्रिएट करता है, क्या बनाता है, स्कैफोल्डिंग बनाता है, क्योंकि वो सेल के साथ में वो चिपक जाता है। क्योंकि जब वो टेम्परेचर जब वो क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई कम है, बहुत कम है। तो वो गैस के साथ में वो फ्लो होता है। तो वो जब कंडेंस होता है, जैसे हमारा फर्नेस सेल में कूलिंग मेंबर्स रहता है, तो उसमें जब वो कंडेंस होता है तो वाल में वो चिपक जाता है। तो वो धीरे धीरे एक्रेशन क्रिएट करता है, फिर ही वो धीरे धीरे बड़ा होके और स्कैफोल्डिंग में फॉर्मेशन हो जाता है। और स्कैफोल्डिंग होना तो फर्नेस के लिए बहुत डेंजर है, क्योंकि कभी कभी स्कैफोल्डिंग जब गिरता है फर्नेस चील्ड भी हो जाता है, तो एक्सप्लोजन भी होता है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज को हमको पहले प्रोसेसिंग में ये चीज देखना जरूरी है। जो भी ऑपरेशन काम कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है कि हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना डिपॉजिट हो रहा है फर्नेस में। तो क्योंकि आप पता नहीं चलेगा तो फर्नेस में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लाइक कि आपकी हैंगिंग भी होता है, स्लिपिंग भी होता है, चैनलिंग भी होता है। ये भी एक रीजन है अल्काली के डिपॉजिट के वजह। तो इसीलिए हम लोग को ये जानना है कि अल्काली कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे कम करेंगे और कैसे बैलेंस करेंगे, तब फर्नेस हम ऑपरेशन सही से कर सकते हैं। तो मेनली अल्काली क्या होता है, मैंने पहले बताया कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जो है, इस ये जो है, जब ये जो अल्कालीज है टाइप का है जो हाई टेम्परेचर में वोलेटाइल फॉर्म में जनरेट हो जाता है। तो फिर जब भी प्रोसेसिंग ब्लास्ट में जब प्रोसेसिंग करते हैं तो ये वेपोराइज होता है। वेपोराइज होके गैस के साथ में मूव अपवर्ड हो जाता है। जाने के बाद गैस की फ्लो के साथ में, तो वो जब कूलिंग मेंबर के साथ जब कंडेंसिंग होता है तो वो क्रिएट करता है जाम, सेल में बिल्डअप होता है। तो इसलिए क्योंकि हमारा ब्लास्ट फर्नेस सेल में कूलिंग मेंबर से लगा हुआ है, तो वहां पे ऑलरेडी गैस जाएगा, तो पेरी में जब पास करता है तो वो टाइम में कंडेंस तो होता ही है। तो होगा तो वो क्या करता है, वहीं से जाम क्रिएट करना स्टार्ट करता है। ये मेनली है। सो ये स्कैफोल्डिंग बनाता है। तो हाई अल्कालीज का क्या प्रॉब्लम है, वाल को भी, रिफ्रैक्टिंग वाल को भी
ये क्या करता है, ओवर करता है। तो मतलब ब्रिक्स लाइन भी डैमेज करता है ये। अल्काली जब स्कैफोल्डिंग क्रिएट करता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्कैफोल्डिंग जब बनता है तो स्कैफोल्डिंग के बनने से क्या होता है, फर्नेस की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। कम होने से मतलब क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन सही नहीं हो पाता है। चैनलिंग क्रिएट करता है, क्योंकि गैस जहां जहां मिलेगा वहां से अपना मूव करेगा। क्योंकि एक साइड में जब वॉल में जाम हो जाएगा तो उस साइड में गैस पास करेगा नहीं, तो फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और क्या होगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन गैस की नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फर्नेस का इफिशियंसी भी डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए तो मेनली हमको ये रिमूव करना जरूरी है। तो वो क्या करता है, और हॉट मेटल क्वालिटी को भी खराब करता है। क्योंकि ये जो है स्लैग वॉल्यूम भी बढ़ाएगा, क्योंकि आपको जब अल्काली रिमूव करना है तो आपको स्लैग वॉल्यूम की तो बढ़ाना पड़ेगा, फ्लशिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो देने के बाद ये वो क्या होगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हीट रिक्वायर होगा। तो इसीलिए आपका ज्यादा को कंजप्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी कम होगा, तो कॉस्ट में इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है जो अल्काली। तो ये अल्काली हम लोग को रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या सोर्स है अल्काली का। सोर्स तो आपने जो भी रॉ मेटेरियल आप इनपुट कर रहे हैं सब में है, यही तो हमारा सोर्स है और ये इनपुट है। और आउटपुट जो है तो मेनली स्लैग, सिर्फ स्लैग ही सल्फर सॉरी अल्काली को रिमूव कर सकता है। तो एसिडिक नेचर में स्लैग को लेना पड़ता है, बेसिसिटी लो करना पड़ता है, तो इसीलिए वो स्लैग से ही निकलता है। 95% जो है स्लैग से निकल जाता है। और बाकी कुछ डॉस्ट में भी निकल जाता है, जो भी टॉप गैस में जो डॉस्ट जाता है उसमें भी निकल जाता है। और बाकी बहुत कम है जो गैस में जाता है, वो सोडियम और पोटेशियम जो है उसका मेल्टिंग बहुत बार गैस के साथ जाता है, तो वो भी उसको हम पीपीएम में लेते हैं। तो मेनली जो आउटपुट है वो है स्लैग और डस्ट। डस्ट तो बहुत कम है, क्योंकि जो भी आपका डस्ट पर डे आपका जितना निकल रहा है आपको कितना अल्काली है। चलिए मैं बैलेंस करके आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है। सबसे पहले डे का कंजप्शन मैंने लिया कि पर डे का आपका स्पेसिफिक कंजप्शन क्या है। तो सब रॉ मटेरियल मैंने ले लिया कि सेंटर मैंने 2100 टन लिया हूँ, जिसमें अल्काली है 0.07। आयरन ओर लिया हूँ 300 टन पर डे, पेलेट लिया हूँ 300 टन पर डे, कोक लिया हूँ 575 टन पर डे, पीसीआई लिया हूँ 250 टन पर डे, और फ्लक्स लिया हूँ 50 टन। फ्लक्स मतलब सब मिल जुला के मैंने लिया हूँ सिर्फ आपको बैलेंस करने के लिए, मगर आप अलग अलग से निकालेंगे। आपकी जो भी फ्लक्स आप डाल रहे हैं तो जो भी अल्काली परसेंटेज रहेगा आप अलग अलग लीजिएगा। तो कोक में भी नॉट कोक भी है, आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी ले सकते हैं। तो मैंने कोक का लिया हूँ और पीसीआई का लिया हूँ। तो आपका जो भी आता है लाभ से वेरिफिकेशन करके आप देख सकते हैं कि जो भी अल्काली आप इस तरह ले सकते हैं, लेके आप कैलकुलेशन करेंगे। फ्लक्स में मैंने 50 टन और आउटपुट में मैंने 630 टन जो है पर डे का स्लैग वॉल्यूम मैंने लिया हूँ, जो निकला है 630 टन लिया हूँ। तो डस्ट में 40 टन, तो वो हिसाब से स्लैग का 0.6 है और 0.4 है। ये जो है साइड में देख रहे हैं ये अल्काली इनपुट है परसेंटेज में। तो चलिए बैलेंस करते हैं कि कैसे उसको कितना एक्चुअली इनपुट कितना हो रहा है और आउटपुट कितना हो रहा है। तो मेनली इनपुट सेंटर आपकी कितना जा रहा है, 2100 2100 टन। 2100 टन इंटू कितना, 0.07 बाई परसेंटेज में है 100 इंटू टन में निकलना है। टन में है क्योंकि ये एक टन में है, तो आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हिसाब से आ जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगा
2100 इंटू 0.07 इंटू डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 1470 1470। आयरन ओर का कितना है 300 इंटू इनपुट 0.08 बाई 100 इंटू 1000, ये आपका आ जाएगा 0.08 1000 300 0.08 1000 240। पैलेट में कितना है 0.12, थ्री हंड्रेड इंटू 0.12 1000 डिवाइड बाई 100 360। कोक में 575 इंटू कोक में कितना है 0.35 इंटू 1000 5 इंटू 0.35 2012.5। पीसीआई कितना है 250 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, 450। फ्लक्स में कितना था 50 टन इंटू फ्लक्स में ले लीजिए, यहाँ पे फ्लक्स में लिया नहीं, फ्लक्स में पकड़ लीजिए 0.005 ले लीजिए, 0.05 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 50 इंटू 0.05 1000 डिवाइडेड बाई 100 25। ये हो गया टोटल इनपुट, और बाकी कुछ भी यूज कर रहे होंगे तो आप ले सकते हैं। टोटल हो गया आपका 25 प्लस 450 प्लस 2012.5 प्लस 360 प्लस 240 प्लस 1475, ये 4562.5, ये आपके आ गया टोटल, इतना है इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट में निकालेंगे, स्लैग में कितना आउटपुट में निकालेंगे, स्लैग 630 इंटू कितना है 0.6 बाई 100 इंटू 1000, 630 इंटू 0.6 to 1000
डिवाइडेड बाय 100, 3780। ये आपका स्लैग में डॉस्ट में कितना, ये डॉस्ट में 40 इंटू 0.40, 100 इंटू 1000, ये आप क्या आ जाएगा, 40 इंटू 0.4 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100, 160। ये दोनों टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 3780, 3940, 3940, ये आउटपुट। अभी हमको निकालना है कि इनपुट और आउटपुट में कितना डिफरेंस हुआ, इनपुट इक्वल आउटपुट हुआ या फर्नेस में तो जाम हुआ या जितना स्लैग में गया है। तो स्लैग तो कैलकुलेशन करेंगे तो स्लैग से भी निकल जाएगा, मगर करते नहीं है। तो ठीक है, तो आपका आउटपुट हो गया। अभी बैलेंस करेंगे तो कितना होगा, तो कितना हो, 390 डिवाइड बाई आपका इनपुट था 4562.5 डिवाइडेड बाई 4562.5, 86%। इंटू 100 करेंगे तो 8% में आ जाएगा, इक्वल टू 86.35। ये जो है आपकी बैलेंस। तो उसका मतलब बाकी जो बचा है, हो सकता है कुछ गैस में पीपीएम तो हिसाब से जा सकता है, और नहीं तो आपकी फर्नेस की वॉल में डिपॉजिट होता है। तो ये सब मेन है। तो बैलेंस करना, कभी कभी ये भी वेरी करेगा, कभी कभी जाम गिरता है तो आपको फ्लशिंग चार्ज देते हैं तो उसमें भी अल्कलीज बढ़ जाता है स्लैग में। तो क्योंकि इसी तरह डिपॉजिट रहेगा तो फिर निकालना भी जरूरी है ना, निकलता भी है, क्योंकि वो हिसाब से ऑपरेशन के इंचार्ज जो डिसाइड करके उसको निकालता है, कैलकुलेशन करता है, तो बैलेंस करता है। तो चलिए, मैंने अल्काली बैलेंस करके आपको समझाने की कोशिश किया, और आप आपका हिसाब से लेके कर सकते हैं कितना आ रहा है।